बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान इत्तफाक राय हुआ है और अब पाकिस्तान में आम इंतखाबात 11 फरवरी नहीं बल्कि 8 फरवरी को होंगे। 8 फरवरी 2024 जुमा का रोज़ है और इस रोज़ आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान इस पर इत्तफाक राय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 फरवरी की तारीख दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के साथ बैठ जाएं और मुशावरत करें और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताएं कि मुत्तफिका तौर पर कौन सी ऐसी तारीख हो सकती है जिसके ऊपर आम इंतखाबात कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार तारीख देता रहा है कि 11 फरवरी इतवार के रोज़ इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन 11 फरवरी के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो सका और 8 फरवरी 2024 जुमा के रोज़ आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को दोबारा इस केस की समाअत होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बताएगा कि सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत का अमल मुकम्मल किया गया है और मुत्तफिका तौर पर यह तय किया गया है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। नाज़रीन, 8 फरवरी की डेट किस तरह तय हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर अब कौन से इल्ज़ामात लगना शुरू हो चुके हैं, आज के वीलॉग में हम इस पर मुख्तसरन बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि गुज़िश्ता 18 माह के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की कोई 4 बार से ज़्यादा खिलाफ वर्जी की है और आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर कराने की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी की है और मुजरिमाना तौर पर जानबूझकर इलेक्शन को 90 रोज़ से आगे लेकर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल बार बार इलेक्शन कमीशन से तारीख मांगते रहे कि इलेक्शन कमीशन बताए कि आम इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर हो सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बार बार सुप्रीम कोर्ट को ये बताता रहा कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि मर्दमशुमारी का जो उस वक्त अमल था वो मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बता दिया है कि तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। कुछ जो नाकदीन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तबसराकार हैं, वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के किरदार के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने भी जानबूझकर और मुबैना तौर पर ताख़ीर कराई है पाकिस्तान में आम इंतखाबात कराने में और अपना जो उनका आइनी किरदार था वो सही तरह से अदा करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायज़ ईसा, उनकी तारीफ़ की जा रही है। तारीफ़ इसलिए की जा रही है कि काजी फायज़ ईसा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का पाबंद कर दिया कि वो हर सूरत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। उन्होंने किसी किस्म की कोई वहाँ पर जिरगा नहीं किया, कोई पंचायत नहीं लगाई, कोई बैठक नहीं लगाई, बल्कि सीधा सीधा हुक्म दिया और ये कहा कि हर सूरत में इलेक्शन होने चाहिए। कोई ज़्यादा कानूनी पेचीदगी की तरफ ना तो वकला उनको लेकर गए हैं और ना ही सियासी जमातें इसके ऊपर इख्तलाफ उन्होंने किया है। तो इस तरह एक इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। अब जो आम इंतखाबात होंगे वो 8 फरवरी 2024 जुमा के रोज़ होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक कंक्रीट ग्राउंड पर खड़ा हुआ है।
الیکشن کمیشن نے کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی، چاہے جو مرضی ہو جائے الیکشن کمیشن کسی کی دھمکیوں میں نہیں آئے گا، اور اپنے اختیارات کو الیکشن کمیشن نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے۔ نگراں حکومتوں کی بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور جہاں پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہیں افسران، کہیں بیوروکریسی کسی طرح الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کو بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اب الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور حیران کن طور پر آج سینیٹر اسحاق ڈار سے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر امریکی سفیر نے جا کر ملاقات کی ہے، اور آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور وزارت خزانہ کے حکام سے ملاقاتیں کر رہا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور آئی ایم ایف کا ایک قسم کا دباؤ ہے نگراں حکومت کے اوپر، کہ ایک تو وہ معیشت کو ٹھیک کرے، اور دوسرا انتخابات بر وقت کرائے جائیں۔ اور اس سے ایک گرین سگنل ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اگر امریکی سفیر سینیٹر اسحاق ڈار سے مل رہے ہیں تو ان کو کم از کم یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہوگی، کیونکہ جو امریکی حکام ہوتے ہیں، امریکی سفیر ہوتے ہیں، ان کے پاس پوری کیلکولیشن ہوتی ہے کہ آئندہ حکومت کس کی ہوگی۔ اس لیے امریکی سفیر کا اسحاق ڈار سے ملنا ایک معنی خیز ملاقات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور سینیٹر اسحاق ڈار جو ہیں وہ اس وقت بھی وزارت خزانہ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور جو بیانیہ نون لیگ بنا رہی ہے اس کو بھرپور طریقے سے آگے لے کر جا رہے ہیں، جس میں وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ 2017 تک پاکستان کی معیشت ٹھیک تھی، اور اب اگر ان کو دوبارہ حکومت ملی تو پھر پاکستان کی معیشت کو وہ ٹھیک کر دیں گے۔ بہرحال عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، اور اس میں دو کردار، صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر کا جو کردار ہے وہ بھی کھل کر سامنے آیا ہے، اور عدلیہ کا جو کردار ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ اب لوگوں نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عام انتخابات کی تاخیر میں کون سے عناصر ملوث رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔